हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। आज हम एसएसटी एनसीईआरटी आधारित टॉप 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आज के सेशन में हमारा पहला क्वेश्चन है, सुल्ताना का सपना 1905 की बंगाल नारीवादी यूरोपियन कहानी किसके द्वारा लिखी गई? रविंद्रनाथ टैगोर, बेगम रुकैया, बंकिम चंद्र चटर्जी और सरोजिनी नायडू। तो सुल्ताना का सपना बेगम रुकैया द्वारा लिखी गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार को समानता का उल्लेख है? वेतन की समानता, संपत्ति की समानता, रोजगार की समानता और प्रतिष्ठा की समानता। तो प्रतिष्ठा की समानता संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित है। कौन से शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे? कुषाण, पांडे, चेर और चोल रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। तो कुषाण प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन है, उठे हुए नदी के किनारे को क्या कहा जाता है? तटबंध, बाढ़ के मैदान, झरने और लोइस। तो तटबंध, उठे हुए नदी के किनारे को कहा जाता है तटबंध। हमारा अगला क्वेश्चन है, 12 अगस्त 1765 को बंगाल के दीवान के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? वारेन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव, डलहौजी और विलियम बेंटिंग। तो रॉबर्ट क्लाइव 12 अगस्त 1765 को बंगाल के दीवान के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? थॉमस मिनरो, वारेन हेस्टिंग, जेम्स फोर्ड, चार्ल्स कॉर्नवालिस। तो चार्ल्स कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त के जनक थे। अगला क्वेश्चन है, इंडिगो यानी कि नील की खेती की 2 मुख्य प्रणालियाँ थी, नीज और रेयती, रेयती और महल, नीज और जेद, जेद और रवि। कौन सी 2 प्रणालियाँ थी? तो नीज और रेयती नील की खेती की 2 प्रणालियाँ थी। अगला क्वेश्चन है, नील विद्रोह कब हुआ था? 1864, 1859, 1875 और 1855। नील विद्रोह 1859 में नील विद्रोह हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुनिया की प्राचीनतम चट्टान निम्न में से कहाँ स्थित है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिण भारत और हवाई द्वीप। प्राचीनतम चट्टान, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में दुनिया की प्राचीनतम चट्टान पाई जाती है। दक्कन का पठार अपने पश्चिम में भाग पर कौन सी भौतिक विशेषता से जुड़ा हुआ है? सतपुड़ा श्रेणी, विंध्य श्रेणी, सह्याद्री और नीलगिरी। दक्कन का पठार अपने पश्चिम भाग पर कौन सी भौतिक विशेषता से जुड़ा है? तो सह्याद्री से जुड़ा है दक्कन का पठार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस लैटिन शब्द का अर्थ है स्थिर? तो इसे हम समझते हैं कि मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। तो आग्नेय इग्निस सेल है, यह लैटिन शब्द के इग्निस से बना है जिसका अर्थ है अग्नि। ऐसे ही अवसादी सेडिमेंट्री सेल है जो लैटिन शब्द के सेडिमेंटस से बना जिसका अर्थ है स्थिर। और कायांतरित है मेटामॉर्फिक सेल, यह ग्रीक शब्द के मेटामॉर्फोस से बनी है जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन। तो ये मुख्य रूप से 3 सेल हैं। तो हमारा क्वेश्चन था, देखते हैं, निम्न में से किस लैटिन शब्द का अर्थ है स्थिर? तो सेडिमेंटस का अर्थ है स्थिर। आगे चलते हैं, किस क्षेत्र के बौद्ध और मुसलमान दोनों ही तिब्बत राज के ग्रंथ केसर सागा
के स्थानीय रूप को गाते हैं। लद्दाख, बडगांव, कुपवाड़ा और कारगिल। तो लद्दाख तिब्बत का राजकीय ग्रंथ है केसरबागा, जिसे बौद्ध और मुसलमानों के द्वारा लद्दाख में भी गाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से काश्तकार का चाबुक किसने लिखी? केशव चंद्र सेन, हेनरी डेरोजियो, पंडिता रमाबाई और ज्योतिराव फुल्ले। तो ज्योतिराव फुल्ले के द्वारा काश्तकार का चाबुक लिखा गया था। 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, मेघा पाटेकर, विनोबा भावे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की पहली शिखर बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? 1955 में बाडूंग, 1961 बेलग्रेड, 1964 में मुंबई, 1959 नई दिल्ली। तो 1961 में बेलग्रेड में आयोजित हुई थी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की पहली बैठक। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।